जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आ रही है और ये पीजीटी के पोस्ट पे वैकेंसी है। ठीक है। इसमें सिर्फ पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है और इसमें कुल 23 सब्जेक्ट है जिन पे ये रिक्तियाँ निकाली गई है और 1061 पोस्ट हैं आपके। ठीक है। परमानेंट बेसिस का ये पोस्ट होने वाला है। क्या कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। 18 मार्च से आपके एप्लीकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 है। डेट की बात करें तो 7 मार्च 2024 को ये डेट है इसकी नोटिस की। फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स 488 कैटेगरी ऑफ ओडिशा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल्स एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें देखिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1061 नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट इन द स्केल ऑफ पे, जो कि आपका लेवल 8 का पे होता है। 44,900 बेसिक पे आपका रहेगा। ठीक है। एज पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 10 स्टेट के हिसाब से लेवल 10 का होगा आपका और उसके ऊपर जो आपके अलाउंसेस वगैरह होंगे वो ऐड होंगे। ठीक है। तो करना क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके 18 मार्च 2024 से ओपन हो रहे हैं। तो 18 मार्च 2024 से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन 1 बजे से। उसके बाद देखिए, क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, इसके लिए 18 अप्रैल 2024 तक, आप 1 महीने का आपके पास समय है। 11:45 PM तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, वो लास्ट समय होगा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में ही आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी देखने को मिलेगी। एक बार वैकेंसी पोजीशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें देखिए द वैकेंसी पोजीशन इन द डिफरेंट सब्जेक्ट इज एज पर द फॉलोइंग टेबल। जिसमें सबसे पहले देखिए बॉटनी है, इसमें 29 वैकेंसी है। उसके बाद केमिस्ट्री में 35 वैकेंसी है, कॉमर्स में 21 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 141 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। एजुकेशन में देखिए 50 वैकेंसी है यहाँ पर, इंग्लिश में 148 है, ज्योग्राफी में 5 है। उसके बाद आप देखिए जियोलॉजी में 2 है, हिंदी में आपकी 1 वैकेंसी है मात्र। उसके बाद हिस्ट्री में 146 वैकेंसी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में आपकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। हिस्ट्री में 146 पोस्ट है। होम साइंस में 7 वैकेंसी है, आईआरपीएम इसमें 2 वैकेंसी है, लॉजिक में 38 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 39 है, उड़िया में 130 वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए आप फिजिक्स में 35 है, पॉलिटिकल साइंस में 144 है, साइकोलॉजी में 7 है, संस्कृत में 38 है। इसके बाद सोशियोलॉजी में 15 है, तेलुगु में 2 है, उर्दू में 1 है, जूलॉजी में 25 है। कुल मिलाकर के 1061 पोस्ट है आपके ये, और इसमें आपने वैकेंसी देखी। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आपको फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, क्या कुछ एज लिमिट रहने वाली है। द मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 38 ईयर्स। कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2024, इस दिन से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1986 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। ठीक है। तो 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1986 2 जनवरी से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी कैंडिडेट्स को और एसटी कैंडिडेट्स को। उसके बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एसईबीसी वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन, इन सभी को भी 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 5 साल का। तो एज रिलैक्सेशन का भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी का पोस्ट है, candidates must have been master degree in the concerned subject from recognized university or integrated 6-year postgraduate मास्टर कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीईआरटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है। कुल मिला के आपके पास मास्टर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीएड होना चाहिए आपके पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली एज इक्विवेलेंट विद बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी आपके पास पीजी विद बीएड। इसके बाद देखिए बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी। ये सारे पोस्ट जो है ना आपके, इनमें आपके बीएड मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास अगर मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट है कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आईआरपीएम, तेलुगु, उर्दू, इन सभी में बीएड मैंडेटरी नहीं है। बट नीचे जो आपके पोस्ट है बाकी बचे हुए इनमें मैंडेटरी है, यानी यहाँ पे आपको बीएड होना जरूरी है इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, जियोलॉजी, इन सभी में। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। दिस सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ
रिटन टेस्ट एंड करियर असेसमेंट टेकन टुगेदर, ठीक है। तो देखिए 2 स्टेज है। सबसे पहले रिटन टेस्ट है, 150 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और एक करियर असेसमेंट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और टोटल ये 200 प्रश्न 200 मार्क्स का ये होने वाला है आपका, जिसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। देयर शैल बी अ रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एज पर द सिलेबस गिवन इन द वेबसाइट ऑफ एसएसबी। तो वेबसाइट पे आप जाके सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट का। देयर विल बी 100 क्वेश्चन इन टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 1.5 मार्क्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक 1.5 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 100 प्रश्न 150 मार्क्स के लिए होंगे आपके, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप इसका। उसके बाद देखिए द क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन कार्बनलेस ओएमआर आंसर शीट्स। तो ऑनलाइन पेपर नहीं है, तो आपका कार्बन कॉपी पे मतलब उस पर पेपर होगा। और उसके बाद एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। तो समय आपके पास समय अवधि 2 घंटे की है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रिटन टेस्ट में रहने वाला है वो जनरल कैटेगरीज के लिए यानी यूआर के लिए 40% रहने वाला है, और SC ST SEBC एंड PWBD कैंडिडेट्स इन सभी के लिए 30% रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स है ये जस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए हालांकि मेरिट आपकी कट ऑफ पे बेसिस पे बनेगी। उसके बाद जो आपका करियर असेसमेंट है उसके लिए 50 मार्क्स कैसे होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है। जैसे देखिए मैट्रिकुलेशन के लिए 5 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो आपके मैट्रिक में मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन है तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर सेकंड डिवीजन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड डिवीजन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर ट्वेल्थ में आपके ट्वेल्थ के लिए भी 5 मार्क्स है, ठीक है। तो 5 में अगर फर्स्ट डिवीजन है तो पूरे 5 मिलेंगे, सेकंड डिवीजन है तो 4, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बैचलर्स के लिए आपका यहाँ पर अगर 3 साल का है तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 8, और ठीक है, और सेकंड डिवीज़न है तो 7, और थर्ड डिवीज़न है तो 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स है, और बीएड के 15 मार्क्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स इसमें से मिलेंगे, 50 मार्क्स आपके इसमें से लाने हैं। इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी इन अ सब्जेक्ट वेयर बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, करियर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डन ऑफ आउट ऑफ 30। तो अभी हमने कुछ पोस्ट देखे थे जिसमें बीएड मैंडेटरी नहीं है, उसमें आपका करियर असेसमेंट 50 मार्क्स का ना होकर के 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं CGPA के, अगर कुछ लोगों का CGPA में मार्क्स होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आते हैं जोन्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारे लोकेशन हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, तो आप जगह को देख लें। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और कमिंग अंडर UR SCBC कैटेगरी, एंड 200 रुपीज़ है उनके लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं, ये फीस आपने देख लिया, ठीक है। दी नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फी ऑफ ₹500 ओनली फॉर द कैंडिडेट्स कमिंग अंडर द UR एंड SCBC कैटेगरी, एंड ₹200, ठीक है। तो UR और SCBC के लिए 500 है, और 200 रुपये हैं आपके कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है। इन सभी के लिए आपके हैं 200 रुपये। उसके बाद देखिए प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है इसके लिए। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप इंडिया के सिटीजन हो, आप उड़िया लैंग्वेज में एबल हो, रीड राइट इन दोनों के। उसके बाद आपने, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ से आपके अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान में रखें, सिर्फ उड़ीसा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी है जैसा कि होता है, ठीक है। उड़ीसा की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं मोस्टली आपको यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पे भी कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, और पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। या बाकी और भी क्राइटेरिया है, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अदर कंडीशंस आपको यहाँ पर क्या है उनको आप आराम से रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन थी, और इसके बाद और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप ये PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रीड कर सकते हैं। इस तरीके से ये वैकेंसी थी जो कि आपकी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की तरफ से आ रही है। PGT के पोस्ट पे लगभग 1000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी है। तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें, और या फिर आप ऐसे कैंडिडेट्स को जानते हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो आप उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू।